घर की दहलीज से निगम तक का यह सफ़र भले ही आसान रहा हो, लेकिन आगे का हर मोड़ उलझनों से भरा रहा। हालांकि इन सब के बावजूद निर्मला ने अपने सांस्कारिक अंदाज में सभी चुनौतियों का खुलकर सामना किया, कभी अपनी मुस्कुराहटों से तो कभी अपने आक्रामक तेवर से। शुरुआती दौर में इन पर आरोप लगे कि महापौर का रिमोट कंट्रोल उनके पति के हाथ में है, लेकिन अपने बेहतर कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता से इसका जवाब देने में सफल रहीं। निर्विवाद छवि वाला यह चेहरा जब महापौर बनकर सामने आया तो सिर पर कांटों भरा ताज था। कुछ अपने तो कुछ विरोधियों ने इन्हें घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन निर्मला का निराला अंदाज इन सब पर भारी पड़ा। अजय यादव, यस न्यूज, CG.com, भिलाई। मैडम ये बताएंगे कि चूंकि आप कांग्रेस से हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो आपको तालमेल बिठाने में किसी प्रकार की दिक्कतें आई कि फंड लाने में दिक्कतें आई? किन किन चुनौतियों का आखिर आपको सामना करना पड़ा? देखिए, चुनौती तो बहुत सारी मुझे मिली, लेकिन जब हम कोई कार्य को करने के लिए निकलते हैं तो चुनौतियां तो मिलती है और चुनौतियों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही कार्य मैंने भी किया। जरूर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मैं महापौर हूँ यहाँ जो कांग्रेस की हूँ, तो बहुत सारे जगह ऐसे मुझे लगा कि मेरा उपेक्षा की गई है, लेकिन हमारी जो 6 लेन पार्सल की योजनाएं थी, जो धरातल पे दिखती, जो अच्छे कार्य होते, उन योजनाओं को हमने बहुत संघर्ष किया कि राज्य शासन हमें, जैसे कि हमारे स्विमिंग पूल है उसकी भिलाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारा राधिका नगर आवासीय परिसर था, उसमें आवास बनने के थे और ये सारी चीज़ें तो, लेकिन हमको नहीं, ये इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति शासन ने नहीं दी। मैडम ये बताएंगे कि आपके पूरे कार्यकाल की आप किन किन कार्यों को या किन कार्यों को आप विशेष उपलब्धि मानती हैं? मैंने बताया आपको कि देखिए, रिसाली का जो क्षेत्र था, हाउसिंग बोर्ड और हुडको का जो क्षेत्र था, वहाँ पे बार बार पीलिया और पानी में जो मिक्स हो रहा है, ऐसी बार बार जो समस्याएं आ रही थी, तो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के काम हुए इस पर और बहुत अच्छी सफलता मिली हमको। उसके बाद जो तालाब का सौंदर्यीकरण और विकास कार्य हुआ कि हमको आज भिलाई की पहचान बन गई है। मैडम ये बताएंगे कि आपके मन में कुछ विकास कार्य रहे होंगे कि आप इस काम को कराना चाहती थी, लेकिन वो आपके कार्यकाल के दौरान पूरा नहीं हुआ। ऐसा कौन सा कार्य है जो अधूरा रह गया आपके मन को, जो लगता है आपको? मैंने कहा शुरू में कि वही हमारी 6 लेन पार्सल की जो योजनाएं थी, वो अगर मिल जाती तो मुझे और बहुत ज़्यादा खुशी होती और हमारे सभी साथियों को भी खुशी होती कि जो हमने, जैसे स्विमिंग पूल की बहुत ज़्यादा आज जो भिलाई है वो महानगर के रूप में पहचान है उसकी, तो ऐसे महानगर में हमारे पास आज एक स्विमिंग पूल नहीं है। जरूर शासन ने इसके लिए मेरे साथ में भेदभाव किया। रायपुर में उन्होंने, क्योंकि राजधानी है, वहाँ सारे मंत्री निवास करते, तो उन्होंने वहाँ पे स्विमिंग पूल दिया, लेकिन हमारे भिलाई को उपेक्षित किया। और आपको दुख की बात मेरे साथ ये हुई कि मुझे बहुत खेद है, मुझे दुख है कि जब से मैं आई नगर निगम में, उसके बाद से हमारे कमिश्नर बदलते गए। जब भी कमिश्नर आए, मैंने इन सारी योजनाओं की बहुत अच्छे से प्लानिंग की और जब मैं उनको समझा पाई और जब हम काम करना शुरू करना चाहते थे, उस समय फट से कमिश्नर के ट्रांसफ़र हो जाते थे। तो ये मेरे लिए बहुत दुखदायी रहा कि मैं 9वें कमिश्नर के साथ अभी काम कर रही हूँ। इस अंतिम कार्यकाल में मैं 9वें कमिश्नर के साथ काम कर रही हूँ, जो बहुत ही पीड़ादायक है कि शासन ने 9 कमिश्नर बदले, उसका कहीं ना कहीं विकास में उसका असर पड़ा। जो आपने सफर जो तय किया है, इसका आप राजनीतिक श्रेय किसे देना चाहेंगे? किसे आप राजनीतिक गुरु मानते हैं? मैं अपने राजनीतिक गुरु माननीय मोतीलाल वोरा जी को, बाबूजी को ही मानती हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मैं बनी और जीवन में वो भी एक बहुत छोटे से पद से बहुत बड़े उच्च पद तक पहुँचे। मैडम ये बताएं कि 2 महीने बाद फिर से यहाँ पर चुनाव होना है महापौर के लिए, चूँकि ये सामान्य सीट आरक्षण हुआ है, तो आप आगे की रणनीति क्या है? यदि मौका मिला तो क्या फिर से महापौर के लिए आप लड़ना चाहेंगे?
जी, अभी सामान्य सीट हुई है और देखिए मैं तो अभी वर्तमान में हूँ, तो मेरा तो पूरा अधिकार बनता है कि मैं अपनी बातों को अपने वरिष्ठ नेताओं तक से रखूं और उनको भी पता है कि मैंने 5 साल में कैसे कार्य किया। विपक्ष में मैं जीत करके आई, मुझ पे विश्वास जता करके मेरे पार्टी के वरिष्ठ जनों ने मुझे टिकट दी। उसके बाद सबकी मेहनत से हम ये सीट को जीते भिलाई के, और सबसे पहला अधिकार देखिए मेरा बनता है।